ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 सोल फैमिली। मैं प्रियंका आप सभी लोगों का इस ब्यूटीफुल सी फैमिली पर वेलकम करती हूँ। चाहे आप नए हैं, आज पहली बार आए हैं इस चैनल पे, या फिर आप इसका पार्ट है, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम। एंड अगर आप लोग नए आए हैं तो बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है अच्छा समय। देखिए, हम हर कोई जानना चाहता है कि हमारा अच्छा समय कब स्टार्ट होगा। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, सेम शेड्यूल, सेम नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों को झेल झेल के ना हम लोग परेशान हो चुके होते हैं, लाइक टोटली फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में आ जाते हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपका अच्छा समय कब शुरू होगा। अब मैं बात करती हूँ पाइल सिलेक्शन की, ठीक है। तो पाइल सिलेक्शन की एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि पाइल नंबर 1 के अंदर है, अगर आप लोगों के स्मूथ हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, स्मूथ, सॉफ्ट या स्ट्रेट हेयर है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये तीनों ही क्वालिटी होनी चाहिए आपके हेयर्स में, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, अगर आपके बाल सॉफ्ट है या स्मूथ है या स्ट्रेट है या फिर तीनों है या तीनों में से कोई एक चीज़ है और दो नहीं है, कुछ ऐसा है, ठीक है, तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अब काफ़ी लोग मुझे ऐसा लगता है ऐसे पूछने वाले हैं कि मैंने तो कोई ट्रीटमेंट करवाया था तो वैसे स्ट्रेट चलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल चलेंगे। जिस टेक्सचर में, जिस एनर्जी में अभी आपके बाल हैं, हमें वही जो है पाइल पिक करनी है, ठीक है जी। तो पाइल नंबर 1 हो गई। सेकंड में है, अगर आपके ड्राई, डल, वेवी या कर्ली हेयर्स हैं, ड्राई, डल, वेवी या कर्ली हेयर्स हैं, या ये चारों ही चीज़ें हैं या फिर इनमें से कोई एक चीज़ है या दो चीज़ है या जैसे भी मर्जी, ठीक है, समझ रहे हैं, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। तो है ना कमाल के पाइल सिलेक्शन। एक्चुअली आप लोग बोलते हैं कि मैं इजी और डिफरेंट पाइल सिलेक्शन लेकर आऊँ, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आज ये बालों का चयन। एक्चुअली मैं बाल बहुत कुछ बोलते हैं, किसी दिन अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप ये आप सभी लोगों से रेजोनेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। लव यू अलॉट गाइस। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके हैं सॉफ्ट, स्ट्रेट और सिल्की स्मूथ हेयर्स। इस तरीके के हेयर्स पाने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के होते हैं। ऐसे आजकल की दौड़ धूप भाग और कैसी कैसी लाइफ हो गई है इसकी वजह से। एनीवेज, चाहे आपके बाल छोटे हैं, चाहे आपके बाल लंबे हैं, चाहे जैसे भी आपके बाल हैं, बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के बाल स्ट्रेट हैं या फिर स्मूथ हैं या फिर सिल्की हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। और आप लोगों की पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे जिन लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं ना, वो लोग एक्चुअली में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको ना 70 बिलों में घुसना और ये और वो फलाना ढिमकाना ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा एकदम कहना और निकलना, ऐसी एनर्जी होती है आप लोगों की, ठीक है। आप कभी भी ना अपने आप को बंधा हुआ फील नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे एक्सप्रेसिव पर्सन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है आप लोगों की, और आप हमेशा ना बहुत सारी चीज़ों को करने में माहिर होते हैं। जैसे आप लोगों का आर्ट वर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन मन के उतने ही दुखी होते हैं। लाइक बाहर से जितने खुश दिखते हैं ना, उतने ही मन के दुखी होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर कर जाती हैं। चाहे आपके बाल स्मूथ हैं, चाहे आपके बाल सिल्की हैं, चाहे आपके बाल स्ट्रेट हैं, आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है कि अंदर क्या चल रहा है ना, बाहर वाला आपको देख के कभी जज नहीं कर सकता। एंड आप लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, लेकिन आप हर हर्डल को, हर नेगेटिविटी को पार कर जाते हो। एंड यू गाइज आर ऑलवेज मेक ब्यूटिफुल डिसीजंस अपनी लाइफ के अंदर, और कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने के बारे में आप लोग हमेशा सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, आप लोगों का एक अच्छा समय कब तक आ रहा है। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोग हो सकते हैं।
आज मैं ज़ोडिएक्स बता रही हूँ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी कि मेरा ज़ोडिएक नहीं आया, मेरा ज़ोडिएक नहीं आया, ठीक है। फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड अगेन वाओ 7 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी बहुत है यहाँ पे। आप लोग वाटर साइंस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग इमोशनल बहुत रहते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि मन में उतने ही उदास रहते हैं जितना बाहर से दिखते हैं चहचहाते हुए। द डेविल। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी अगर आपके कार्ड्स में निकला कि क्यों अच्छा समय नहीं आ पा रहा है या क्या परेशानी है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, वाओ इसी चीज़ का तो इंतज़ार है हमें हमेशा से। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल दो सारी ही मौजूद है, लेकिन मुझे यहाँ पे वाटर साइन ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब बात यहाँ पर आती है कि अच्छे समय में बाधा क्या है। भाई बाधा है पहली चीज़ तो आपकी सोच, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके फैक्टर्स, फिर आपको एक्सटर्नल सोर्सेज भी बताती हूँ और उनको कैसे आपने हैंडल करना है वो भी बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है आपकी खुद की सोच। आप हमेशा ना चीज़ों को लेकर के देख रहे हो कि कितने इनसिक्योर है ना, तो आप हमेशा ना चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। आपके पास अगर बहुत कुछ भी है ना तो भी आप उससे संतोष महसूस नहीं करते हैं, आपको और चीज़ की लालयत होती है, ठीक है, और चीज़ की आपको मन में होता है कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखो अच्छी बात है किसी चीज़ के बारे में सोचना, अच्छी बात है कि हाँ हमारी लाइफ में ये हो ये हो ये हो, लेकिन उस चीज़ के पीछे डेस्परेट होना और उस चीज़ को एकदम पकड़ के बैठ जाना, इट्स एक्चुअली नॉट गुड थिंग, है ना। तो आप लोगों ने क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को ठीक कीजिए, क्योंकि वट एवर यू आर थिंकिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। आप है ना चीज़ों को लेकर इनसिक्योर बहुत रहते हैं। आपके पास अगर कुछ कोई भी चीज़ हो, लाइक कोई प्यार है या कुछ भी है आपके लाइफ के अंदर, आप हमेशा हमेशा एक अजीब सी एनर्जी में रहते हैं, एक अलग सी एनर्जी में रहते हैं। यू गाइज ऑलवेज फील कि अब क्या अब क्या अब क्या, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं रहना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को मोल्ड कीजिए, इनसिक्योर मत रहिए चीज़ों के लिए। हमेशा ऐसे सोचिए कि जो आपका है ना वो तो आपका ही रहेगा, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है जी। कभी भी इनसिक्योर नहीं होना है, जो है आपका वो आपका ही रहेगा। अच्छा, पहली तो आपकी सोच हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई। सेकेंड है भाई यहाँ पे डेविल का कार्ड है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपकी लाइफ में या तो डेविल है, ठीक है। अब देखो डेविल एक्चुअली में दैत्य नहीं आ जाते हैं ज़मीन पर, जैसे कि एंजल्स नहीं आ जाते हैं, हमें दिखते नहीं है एंजल्स, उसी तरीके से हमें दानव दिखते नहीं है, वो लोगों के अंदर होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एंजल्स होते हैं ना लोगों के अंदर, उसी तरीके से दानव होते हैं, डेविल्स होते हैं लोगों के अंदर। तो आपके जीवन में ना मुझे यहाँ पे दानव प्रवृत्ति बहुत दिख रही है। आई एम सो सॉरी टू से, डेविल का कार्ड है यहाँ पे। आपके जो बहुत ज़्यादा करीबी बनते हैं ना उन्हीं की बहुत ज़्यादा स्नेकी एनर्जीज़ है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्नेकी एनर्जीज़ है। वो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, सामने से दिखावा करते हैं, जैसे आए आपसे पूछे हाँ और कैसे हैं आप, और पीठ पीछे हाँ कैसा ही होगा ये तो बड़ा बदतमीज़ आदमी है। इस तरीके के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्नेकी, नेगेटिव, फ्रस्ट्रेटेड लोग, ठीक है जी। और डेविल का कार्ड है, तो मैं वैसे तो यहाँ पे इस डेक से डेविल का यही मीनिंग निकलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि अगर आपके कोई काम बनते बनते रुक जाते हैं या कोई नेगेटिविटी आती है या किसी भी तरीके का स्ट्रगल आप बहुत करें, जबकि आपको पता है मंजिल कहाँ है, क्या है, कैसे है, तो ट्रस्ट में गाइस इविल आई बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड है, ठीक है। इविल आई है या ब्लैक मैजिक है या फिर किसी तरीके का कोई स्पेल है, या कोई कह देते ना कोई टोना टोटका कर देना। देखो टोना टोटके में, स्पेल में, ब्लैक मैजिक में दिन रात का अंतर होता है। ये तीनों चीज़ें एक चीज़ नहीं होती हैं, तो इनमें से कुछ है यहाँ पे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, आप बहुत सही सोच के इंसान हैं, आप लोगों को हमेशा प्रायोरिटीज़ देते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको कॉज बता दिया कि क्या रुकावट है। अब हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि भाई आपका अच्छा समय शुरू हो जाए। आपके लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए अच्छा समय होगा क्या।
आपके लिए अच्छा समय जब होगा जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म होंगी, या फिर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से फुलफिल कर रहे होंगे, जब आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एंड जब आपके जीवन के अंदर ट्रू लव होगा। ओके जी, ये जो है मुझे यहाँ पे अच्छा समय दिखता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, जब आप एकदम पुरसुकून एनर्जी में होंगे कि बस थैंक गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की होगी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कि क्या आपको करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस स्नेकी एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करें, ढूंढे, ठीक है, ढूंढे कि कौन है जो वेल विशर बनने की आड़ में ना बदतमीजियां निभा रहा है, ठीक है, कौन है जो आपको सामने से गले लगा रहा है और पीछे से छुरा घोंप रहा है। पहले तो इस चीज़ का पता लगाएं, और अगर आपको पता है तो उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट आप उनको ना अपनी खुशियाँ और गम या दुख कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, समझ गए हैं? कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे फिर वो आपको कुछ बहुत अच्छा बताएं, चाहे फिर वो आपको कुछ बुरा बताएं, आपने किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, नज़र टोक से बचने के लिए सबसे परफेक्ट होता है ब्लैक तारा मंत्र, ठीक है, या फिर आपने काम करना है सैटरडे एंड ट्यूसडे, आपने जो है सॉल्ट बाथ लेना है इन एनी हाउ। और जो आप लोग कलेक्टिव कर सके रेमेडी, हाँ याद आया, एक रेमेडी और जो आप लोग किसी भी नेगेटिव इविल आई से बचने के लिए कर सकते हैं। अच्छा जी, वो रेमेडी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक मुट्ठी तिल लेने, ठीक है, तिल लेने हैं, उसको ना अच्छे से क्रश कर लेना है, ठीक है, टोटली अच्छे से क्रश कर लिया उसको आपने। अब जैसे कि आप हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नज़र टूक है, तो आपने क्या करना है, किसी और को देनी है वो पोटली, ठीक है, एक वाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की पोटली में से ले लीजिएगा काले तिल के चूरे को, ठीक है। अपने ऊपर से आपने ऐसे ऐसे उसारा, जैसे सपोज करें कि ये कोई है जिनके ऊपर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, तो ये ऐसे ली पोटली हाथ में और ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 7 टाइम्स ऊपर से नीचे 1, फिर ऊपर से नीचे 2, फिर ऊपर से नीचे 3, ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे जो है वार करके, ठीक है, हटा करके, और इसको ना किसी मिट्टी में गाड़ देना है या तो, ठीक है, या फिर कबूतरों को खिला देना है। अब मिट्टी में गाड़ देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये रेमेडी आप लोग करके देखिए, आपका ब्लैक मैजिक, ये जो नेगेटिविटी है, ये सब कुछ हट जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगी, जो चीज़ें रुक गई हैं आपकी लाइफ में वापस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम चलते हैं कि आपका जो अच्छा समय है वो कब आएगा। वैसे मुझे पता लग गया है, बट मैं फिर भी, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या एनर्जीज हैं, क्या अड़चन है आपके अच्छे समय में। मैंने आपको ये हाई प्रिस्टेस, वाह, मैंने आपको ये भी बता दिया कि सल्यूशन क्या है, ठीक है। एम्प्रेस, जैसा कि कार्ड्स में आया, आपका अच्छा समय अभी से ठीक 8 महीने, कुछ लोगों के लिए 8 महीने और कुछ लोगों के लिए 6 महीने के अंदर आएगा, ठीक है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए, जब आपका अच्छा समय आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या लेकर आएगा, लेट्स सी। हाउस प्लस प्रोस्पैरिटी, तो आपके घर के अंदर बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी प्रोस्पैरिटी, ड्रीम जॉब, विक्ट्री, मोर एंड मोर वेज ऑफ मनी एंड फ्यूचर स्पाउस, सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके जीवन में आएंगी जब क्या होगा, आपका अच्छा समय होगा, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइजेस।
तो आप लोगों के लिए एडवाइस है यहाँ पे, इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट टू द वर्ल्ड। तो ये अब सही समय है कि आप अपनी ऊर्जा लोगों को दिखाएं कि आप कितने प्रकाशवान हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिनके या तो सिल्की है या स्मूथ है या स्ट्रेट हेयर्स है। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। लव यू लॉट, बाय बाय। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose pile number 2, आप लोगों के फ्रीजी ड्राई या फिर घुंघराले बाल हैं, ठीक है, कर्ली हेयर्स। चलिए देखते हैं जी। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का कैरेक्टर, यू गाइज आर वेरी मैच्योर, वेरी टफ, वेरी पॉजिटिव, हार्ड वर्कर्स होते हैं आप लोग, ठीक है। एंड आप लोग रोमांटिक बहुत होते हैं, लेकिन आप लोगों को ना धोखा बहुत मिलता है लाइफ में, ठीक है। मोर ओवर आप हमेशा ना लोगों का भला करना चाहते हैं और आपका कहीं ना कहीं बुरा हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि आप हमेशा लोगों का भला करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे ना तैसे नेगेटिविटी बहुत आती है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके का, तो चलो इट्स ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहला ही कार्ड हमेशा, पता नहीं क्या बात है ना, आजकल स्टार का कार्ड बहुत गिर रहा है सब लोगों के लिए, कलेक्टिव भी स्टार की गाइडेंस है। तो सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पे वो है पाइल नंबर 2 वालों के लिए स्टार, ठीक है। फिर है आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद है यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ, द लियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स के बाद लेट्स सी एम्प्रेस। वाओ, एक अरसे से आप इंतज़ार कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही पॉजिटिव समय का, जो कि आपके लिए एकदम परफेक्ट हो। 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर है एक्वेरियस, लियो, टॉरस की एनर्जी। बाकी यहाँ पे मौजूद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या चल रहा है, तो भैया आपका ना काम अटका पड़ा है कोई, ठीक है। एंड आप जितना सोचते हैं ना कि मैं इतना आगे आ गया हूँ या मैं इतना आगे आ गई हूँ, उतना ही चीज़ें बिखर जाती हैं। आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू डू। आप लोगों के साथ किसी ने बहुत गलत किया। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि लोग समझ सकें, और ये स्पेशली ये इंसान समझ सके जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको परेशानी दी है, ठीक है जी। आप कुछ ना बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ये पैसे का अभाव हो सकता है, या फिर ये समय का अभाव हो सकता है। कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से ना आप रुके हुए हैं अभी, ठीक है। इतना ज़्यादा भाग नहीं पा रहे हैं जितना एक्चुअली आपको भागना चाहिए। आप कहीं ना कहीं अनडिसाइडेड एनर्जीज़ में हैं कि आप जो अभी कर रहे हैं वो सही है आपके लिए या नहीं है, कि आपको अभी क्या करना चाहिए, कि अभी आप और आगे क्या कर सकते हैं, कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़े से मुझे अनडिसाइडेड आप नज़र आते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्थ इश्यूज़ एंड मेंटल डिस्टर्बेंस से भी बहुत परेशान है। किसी बाहर वाले के है ना टॉर्चर पंथी से भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं आप लोग। मनी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियली, मोर ओवर हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, एंड लव में कोई छोड़ के गया है, इस तरीके की एनर्जी। ऐसी सो मैनी पीपल आर देयर इन पाइल नंबर 2, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी कम,
जो विजुअलाइजेशन है उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, विजन्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ इस चीज़ को। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि दिक्कत आ कहाँ रही है, आपका अच्छा समय आ क्यों नहीं रहा है। देखो अच्छा समय क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कर्माज ऐसे नहीं है, प्रेजेंट कर्मा भी एंड पास्ट कर्मा भी। मुझे यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट कर्मा लगता है ना, वो लगता है कि चीज़ों को आप करना चाहते हो, आप स्ट्रांग हो, आप हार्ड वर्कर हो, आप भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, एक प्रॉपर एनर्जी होती है कि नहीं यार मुझे ये करना है, कि मुझे इस तरीके से करना है, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे कोई मुसीबत आती है ना, भाग लेते हो वहाँ से, अपने आप का ना थोड़ा पीछा छुड़ा रहे हो, उस चीज़ से थोड़ा बच रहे हो। पहली चीज़ तो ये आपके जो एनर्जीज में है। एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये आपके पास्ट लाइफ का कहीं ना कहीं कर्मा है, कुछ लेसन्स है जो आपको सीखने हैं। यू गाइज आर नॉट नॉर्मल इन एनर्जीज। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील कर रही हूँ, वॉलंटियर वाली। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग सोलमेट्स हैं, कुछ लोग अपनी ही सेल्फ अवेकनिंग जर्नी पर निकले हुए हैं। एक दिन मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए रीडिंग कि क्या आप सही राह पर हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता लग सके। एंड उसमें पाइल सिलेक्शन हम ज़्यादा रखेंगे। तो कितने सारे रीजंस बता दिए मैंने आपको। पहला, आपकी खुद की एनर्जीज, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को पकड़ रहे हो, ठीक है, और फिर पीछे छुड़ा के भाग रहे हो, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। जबकि आप इतने मेहनती हैं, जबकि आप इतने ज़्यादा समझदार हैं, फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि आप लोग का जो पास्ट लाइफ है ना, पास्ट लाइफ आपकी जो पूर्व जन्म के कर्म है वो सही नहीं है, तो वो तो भाई भुगतान लेंगे ना कहीं ना कहीं। आप लोगों की लाइफ में कार्मिक लोग भी बहुत हैं, उनकी भी कमी नहीं है, तो कार्मिक लोगों को भी झेलना तो पड़ता ही है कहीं ना कहीं ठीक है, तो वो एनर्जीज बहुत खराब है। और इन 2-3 कारणों की वजह से ना आपका अच्छा समय आ नहीं पा रहा है, वो बार बार रुक जाता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। भाई इसका सोल्यूशन एकमात्र सबसे अच्छा है पास्ट लाइफ का, तो जो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रखी है, कर्मा प्रेयर, ठीक है। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, सो गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी है द कर्मा प्रेयर। सो यू कैन डू दैट कर्मा प्रेयर फॉर योर ओन सेल्फ डेली डेली। इट हार्डली टेक आपका 2 मिनट, मैं तो आपको ये भी बोलूँगी हार्डली आपका 2 मिनट लेगा, ठीक है। खुद को अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। पहली चीज़ जो मैंने आपको कर्मा प्रेयर बताई है वो कीजिए। दूसरी चीज़, अपने आप को अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे तो यहाँ पे है ना ऐसी एनर्जी आती है कि आप लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं, चीज़ों को लेकर के बस बैठ जाते हैं और फिर उसी के ऊपर करते रहते हैं कि अच्छा ऐसे ये और फलाना ढिमकाना, इस तरीके की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिखती हैं। तो ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा अफर्मेशंस दीजिए, अच्छी अफर्मेशंस दीजिए, अच्छी एनर्जीज में आइए, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं और क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और वो ये है कि आपने ना लाल या फिर काली गाय को रोटी देनी है। समझ गए, लाल या काली गाय को रोटी देनी है एवरी संडे और ट्यूसडे। आपका मनी बैलेंस रुकना स्टार्ट हो जाएगा, आपका अच्छा समय आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कर्मा कट जाएगा। हाँ सॉरी, कर्मा के लिए नहीं है ये, आपके अच्छे टाइम पीरियड और आपके एनर्जीज को स्टेबल करने के लिए। दूसरी चीज़, आपने एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे डॉगीज को खाना खिलाना है। मीठा मत खिलाइएगा, तेलिया मत खिलाइएगा, ठीक है। दही रोटी, अब तो ठंड भी आ रही है तो देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे, बट आपने डॉगीज को खाना खिलाना है। ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को कट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया क्या इशू है, क्या आपका कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी, एंड कैसे आप इनको ठीक कर सकते हो, मैंने ये भी आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी कि जब आपका सही समय आने वाला होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा। True love, travel, tourism, celebration abroad, rainbow color and pet love।
तो जब आपका सही समय आना स्टार्ट होगा ना, तो आपके जीवन के अंदर क्या होगा, ट्रैवल होगा, घूमना फिरना, खूबसूरती होगी, रेनबो कलर यानी इंद्रधनुष के ब्यूटीफुल कलर होंगे, ट्रू लव होगा आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन एंड अब्रॉड सेटलमेंट भी है, एंड कुछ लोगों के लिए खूबसूरत पेट भी आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि अगर जो है आप अपनी एनर्जीज को सही कर लें तो फॉर श्योर आपका अच्छा समय आने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ लेट मी टेल यू गाइज द गाइडेंस, और फिर बताती हूँ कि आपका अच्छा समय कब से शुरू होने वाला है। स्टार सीड मैंने कहा था ना, आप लोग आम नज़र नहीं आ रहे मुझे, लाइक यू गाइज आर नॉट कॉमन पीपल। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग कॉमन लोग नहीं है, यू गाइज आर वॉलंटियर, जिनको भगवान जी ने भेजा है, जिनका कोई मकसद है इस दुनिया में आने का, इसलिए आपने इस तरीके की नेगेटिविटी और परेशानियां देखी हैं। लाइफ आगे बढ़ेगी आपकी। स्टार सीड का कार्ड है, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, ठीक है, और अपनी रेडिएंट लविंग लाइट जो है उसको जितना हो सके उतना ऊर्जा में लेकर आइए। कुल मिला के थोड़ा सा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली अपनी थर्ड आई के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों का सही समय कब से आने वाला है। वैसे मुझे पता लग गया है, स्टार एक कार्ड और निकाल देती हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ 7 दिन, वाओ, बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ 7 दिन, कुछ लोगों के लिए जेमिनी मंथ, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 महीने की एनर्जी है, सिर्फ 3 महीने, और आपका सही समय स्टार्ट होने वाला है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो लाइक करें इस वीडियो को, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल सोल फैमिली। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लव यू लॉट गाइज, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।